तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक वो क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 49 में स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा के लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर जाके गोहना कोई इलाका पड़ता है। उसमें से यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा सड़क पे जैसे कच्ची सड़क होती है, उसी के किनारे एक अज्ञात औरत की लाश मिलती है। अब दोस्तों, जैसे ही वो सड़क में पड़ी थी तो जैसे ही लोग बाग आ जा रहे थे तो एक शख्स यहाँ से अपनी बाइक रोकता है। बाइक रोकने के बाद दूर से ये चेक करता है कि वो जीवित है या मर चुकी है। तो जैसे ही वो चेक करता है तो वो यहाँ से मर चुकी होती है। तो क्या करता है, वो यहाँ से दो बंदे थे, वो जाके जो पास की चौकी होती है वो यहाँ से इन्फॉर्म करते हैं उनको। इन्फॉर्म करने के बाद दोस्तों जैसी पुलिस तैनात के लिए आती है, आने के बाद दोस्तों जो भी वहाँ का एरिया होता है उसको सारा यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करती है। ये रोहतक की रहने वाली एक गायिका की है, जो यहाँ से छोटे मोटे कार्यक्रम में यहाँ से अपना प्रोग्राम करती थी। यहाँ से इनका नाम यहाँ से ममता शर्मा बताया जा रहा है। अब दोस्तों, इस पीछे की कहानी क्या है, ये यहाँ से रोहतक से 25 किलोमीटर यहाँ से क्या करने आई थी, किसने इसकी हत्या करी है, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को जानते हैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी। तो दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है यहाँ से हरियाणा के रोहतक से, जिसमें रहने वाली यहाँ से जो गायिका होती है उसका नाम होता है ममता शर्मा। अब दोस्तों, जो ममता शर्मा होती है उसकी एक मंडली होती है, जिसमें गायक वगैरह और ढोलक बजाने से लेके मतलब 5-6 जने होते हैं, जिसमें पूरी की पूरी मंडली होती है। और जो भी आसपास के ज़िले होते हैं उसमें वे अपना प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो अक्सर यहाँ से वे छोटे छोटे प्रोग्राम को लेके यहाँ से अपने ज़िले से बाहर भी जाते हैं। तो यहाँ से इसी तरीके से रोज़ की तरह वो भी अपना यहाँ से मंडली लेके एक यहाँ से रोहाना कोई गांव होता है, उसमें यहाँ से उसका कोई कार्यक्रम था। जैसे ही यहाँ से वो यहाँ से अपने घर से 7:30 बजे के आसपास निकल जाती है। और निकल जाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जो उसका एक बंदा होता है उसी में यहाँ से उसकी मंडली गई, वो क्या करता है, यहाँ से एक किराए की अपनी दोस्त की गाड़ी लाता है, जो यहाँ से प्रेम नगर का रहने वाला था। यहाँ से जैसे उसको 7:30 से 8 बजे के बीच में उसके घर से पिक करके यहाँ से उस टाइम पर उसको लेके निकल जाता है। निकल जाने के बाद जो यहाँ से उसके घर से और रोहाना के बीच का जो सफ़र होता है लगभग यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर का होता है। जैसे भी यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से कोई एक गांव होता है उसके पास पहुँचती है, तो यहाँ से क्या होता है, उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके यहाँ से दो बंदे अचानक से आ जाते हैं। और आने के बाद जो ममता होती है उसके साथ कुछ बातचीत वगैरह करते हैं। करने के बाद दोस्तों उनमें कुछ कैसी सलाह हुई थी कि यहाँ से जो ममता होती है उसको जो मंडली का एक आदमी था उसको कह के कहती है कि यहाँ से तुम मुझे वहाँ पे एक चौक होता है वहाँ पे जाके मिलना, फिलहाल मैं इनके साथ जा रही हूँ, मेरी जानकार है। दोस्तों, जो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके जो बंदे आए थे, जब मुख्य आरोपी ने बताया कि यहाँ से कोई इनका साथी नहीं थे, वे यहाँ से उनका पैसे का लेन देन था ममता और उन दोनों के बीच में, तो यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही वो उस चौराहे पे पहुंचता है जहाँ पे ममता ने बताया था, वो यहाँ पे उस जगह पे खड़ी हुई थी। जैसे ही वो यहाँ से उसको लेके आती है और लेने के बाद दोस्तों जो आरोपी होता है वो और कोई नहीं बल्कि उसी के मंडली का होता है, जो यहाँ से उसको घर से पिक करने के लिए आया था। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ से उसको पिक करता है, करने के बाद यहाँ से फिर क्या करता है, अपने साथ एक धारदार हथियार भी लाया था जिससे कि यहाँ से उसकी हत्या कर सके। और आपको बताता हूँ, जब यहाँ से हत्या करी थी तो यहाँ से जो मुख्य आरोपी है उसको जो पूछताछ के लिए बुलाया गया थाने में। करने के बाद दोस्तों जब उसने अपना बयान दिया तो वो हर समय कहता था कि जो ममता होती है वो हर काम में उसको रोका टोकी करती थी, कभी ना कभी तो दोस्तों उसको गाली भी दे दी थी माँ बहन की। तो इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये वारदात को अंजाम दिया था। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये सब हो जाता है तो यहाँ से लगभग यहाँ से जो उसके डिस्टेंस है जहाँ पर वे प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान गांव पड़ता है। उसी में दोस्तों वो क्या करता है, उसके गले में हथियार से लगभग 3 से 4 बार यहाँ से वार करता है। और वार करने के बाद जो उसकी एक सांस की नली होती है उस पर भी वार होने के साथ साथ एंड मौके पे दोस्तों जो ममता शर्मा होती है उसकी एंड मौके पे यहाँ से मौत हो जाती है। और दोस्तों होने के बाद वो फिर क्या करता है, जो अपनी गाड़ी होती है उसको दोबारा न्यूटन लेता है। लेने के बाद यहाँ से एक पास का एक जंगल पड़ता है, उसी में यहाँ से उसकी लाश वहाँ पे गिर के चला जाता है। अब जाने के बाद दोस्तों जो गाड़ी होती है वो पूरी तरीके से खून में लथपथ हो चुकी थी, तो पास ही के एक यहाँ से नहर में अपनी गाड़ी को रोकता है और उसकी जो भी सबूत होते हैं, खून वगैरह होता है, वो सारा का सारा यहाँ से साफ करने के बाद दोबारा यहाँ से अपनी जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे उनको प्रोग्राम करना था वहाँ पे वो चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों जब यहाँ से ममता उसकी गाड़ी से आ नहीं पाई और यहाँ से लगातार जो मंडली के सदस्य होते हैं और भी उसको फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। इसी तरीके से दोस्तों बिना उसके यहाँ से प्रोग्राम भी यहाँ से समाप्त हो जाता है।
होने के बाद दोस्तों जब उसके घर वाले देखते हैं कि यार लगभग 12 से 13 घंटे हो गए और अभी तक भी यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो जो ममता शर्मा होती है उसका एक बेटा होता है और पति होता है, वो देखते हैं कि यार लगभग 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक भी कोई अता पता नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो क्या करते हैं, पास ही की एक चौकी होती है उसमें जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद जो पुलिस होती है वो यहाँ से रिपोर्ट लिख लेती है और जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो तुरंत यहाँ से करती है। और जिस टाइम ये काम हुआ था वो लगभग 14 जनवरी था। 14 जनवरी से लगभग यहाँ से एक दिन भी और गुजर गया था, 16 जनवरी आ चुका था। आखिरकार दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे वो लाश पड़ी थी, आने वाले जाने लोग थे वहाँ पे खेतों पर जो लोग काम करने के लिए आ रहे थे उनको वो तुरंत एक लाश दिखती है। वो लाश देखने के बाद वे सभी के सभी डर जाते हैं और पुलिस को यहाँ से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो पास ही की एक चौकी होती है उसमें सारे के सारे फ़ोटो वे सर्कुलेट करते हैं कि एक लवारी लाश मिली है। जैसे ही दोस्तों वो उस थाने में पहुंचती है तो पहुंचने के बाद उनके माँ बेटे को भी और जो उसका पति होता है उसका बेटा होता है उसको भी फ़ोटो दिखाई जाती है। आखिरकार दोस्तों वो फ़ोटो को पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद जो उनका लड़का होता है वो यहाँ से बहुत ही चिल्ला पड़ता है क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत ही ज़्यादा करीब था। इस तरह की फ़ोटो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा और डर जाता है। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और जो उनके बेटा और पति होता है उनको घर जाती है। वो कहती है कि तुम जाकर आराम करो, जो भी हमें सूचना मिलती है जिसने भी ये मर्डर किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों 24 घंटे बीतने के बाद वो पुलिस होती है उनके घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद उन पर पूरी तरीके से जानकारी लेती है कि जो तुम्हारी मम्मी है वो यहाँ से उस जगह पे क्या कर रही थी। वो सारा बताते हैं कि एक गायक वगैरह है छोटे मोटे प्रोग्राम करने के लिए, दरअसल यहाँ से छोटे छोटे ज़िले में जाती रहती है। तो इसी तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद लास्ट में पूछते हैं कि वे किसके साथ गई थी, कि वो बताते हैं कि उनका एक मंडली का आदमी है, वो उसी के साथ गाड़ी में बैठकर लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में वो यहाँ से उनके साथ गई थी। वो सारा नंबर उनको दे देता है, नंबर और एड्रेस उस बंदे का सारा दे देता है। आखिरकार दोस्तों उसके घर से वो पुलिस उसको उठा लेती है और उठाने के बाद जो दोस्तों यहाँ से आरोपी है वो यहाँ से सच नहीं बोलता है, मनगढ़ंत यहाँ से कहानी बना बताता है, कुछ ना कुछ उनको यहाँ से गुमराह करता रहता है। अब दोस्तों जो पुलिस है वो शायद और स्टिक से उससे पूछती है तो आखिरकार वो सारा का सारा यहाँ से सच बता देता है कि मैंने यहाँ से ममता शर्मा का यहाँ से खून किया है। और यहाँ से सारा बता देता है कि मुझे फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभी, बात न बात लेके कुछ ना कुछ करके यहाँ से मुझे यहाँ से टोकती रहती थी, कभी ना कभी तो गाली वाला भी दे देती। तो इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। ये सब होने के बाद आखिरकार दोस्तों जो आरोपी है दोस्तों पुलिस उसका बयान सुनने के बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उसके हत्या के मामले में 302 ऐड करने के बाद यहाँ से उसे जेल में घेर देती है। अब दोस्तों फिलहाल वो जो आरोपी है वो अपनी जेल में है और सज़ा काट रहा है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे और देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।